बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल, साथ ही नजर डालेंगे तापमान पर भी। लेकिन उससे पहले 5 बड़ी खबरें। तो सबसे पहली खबर की बात कर लेते हैं जो केरल से आ रही है। केरल में कहीं कहीं भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही तमिलनाडु में कहीं कहीं तेज बारिश का अंदेशा भी है। तीसरी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि आ रही है जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, जहां कहीं कहीं बारिश के आसार मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त किए गए हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरसने की बात मौसम विभाग की तरफ से कही गई है। वहीं आंध्र प्रदेश में तटीय इलाकों में बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम अलर्ट की, कि कहां पर किस तरीके का मौसम बना हुआ है और कहां पर ज़्यादा सचेत रहने की संभावना है। आप हमारे पीछे ये नक्शा देख पा रहे हैं, मैप देख पा रहे हैं। इसके ज़रिए हम आपको बता देते हैं कि कहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है मौसम को लेकर, कहां पर नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है। तो जब आप नक्शे के अंदर नीचे की तरफ देखेंगे, दक्षिण का रुख करेंगे आप, तो जानेंगे कि तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। यानी कि यहां पर पूरी तरह से नजर बनाकर रखने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम पूर्व अनुमान की, यानी कि आने वाले 24 घंटे में मौसम का क्या हाल रहने वाला है, ये हम आपको इस नक्शे के जरिए बता देते हैं। आप सबसे पहले ऊपर की तरफ देख रहे हैं गिलगित, मुजफ्फरबाद, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश, फिलहाल यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। जब आप आगे बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर का रुख करेंगे, तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। हालांकि उससे जुड़े हुए पूर्वोत्तर के जो बाकी के हिस्से हैं वहां पर अभी बरसात की कोई गुंजाइश नहीं है। जब आप दक्षिण का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि केरल में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। साथ ही भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना और इसके साथ साथ आप देख पा रहे होंगे तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। अंडमान निकोबार में भी बारिश की संभावना है। जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, मध्य भारत का रुख करेंगे, पश्चिम भारत का रुख करेंगे, तो ज़्यादातर हिस्सों में बारिश की गुंजाइश नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो आने वाले 24 घंटे में मौसम का मिजाज किस तरीके का रहने वाला है, ये हमने अभी आपको बताया। अब आपको मौसम की चाल बता देते हैं, यानी कि पिछले 24 घंटे में मौसम किस तरीके का रहा है वो हम आपको इस नक्शे के जरिए बताते हैं। रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन तमाम जगह पर भारी बारिश हुई है। और लगातार हम आपको पिछले 24 घंटे में किस तरह से मौसम की स्थिति रही है वो हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ अन्य जगह की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कोकण और गोवा में भी पिछले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश हुई है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए?
हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका मौसम खबर में। आगे बढ़ेंगे और अगले सेगमेंट का रुख करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कहां पर कितना तापमान दर्ज किया गया है और कितना अंतर वहां पर देखा गया है, यानी कि तापमान का हाल इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अधिकतम तापमान की बात करते हैं। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और मुजफ्फराबाद में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब की, जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरी जगह पर किस तरीके का तापमान दर्ज किया गया है वो आपको बता देते हैं। जब आप पूर्वोत्तर का रुख करेंगे तो असम, मेघालय में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताते हैं कि भीतरी उत्तर कर्नाटक में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया। ये कच्छ, सौराष्ट्र के राजकोट में दर्ज किया गया 37.7 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात करी हमने अधिकतम तापमान की, अब न्यूनतम तापमान भी जान लेते हैं। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। तो लगातार अब हम आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं कि कहां पर कितना न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा में न्यूनतम तापमान अधिक सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही बात कर लेते हैं अब पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की, जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। तो पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के बाद आगे बढ़ेंगे और अब हम बात कर लेते हैं उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। तो न्यूनतम तापमान की स्थिति अभी हमने आपको बताई। रायलसीमा में न्यूनतम तापमान कितना रहा ये भी जान लेते हैं। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से ज़्यादा दर्ज किया गया। और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सबसे कम न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र के जलगांव में न्यूनतम तापमान सबसे कम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जलगांव में सबसे कम तापमान की स्थिति देखी गई। और भी भारत के कई हिस्से ऐसे हैं जहां की तापमान की स्थिति जाननी ज़रूरी है, वो सब हम आपको दिखाते हैं एक ग्लैंस में। तो देश भर में तापमान की स्थिति आपने जानी, और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक,
मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक। हम आपको बताएंगे कहां पर कितना EQI दर्ज किया गया। तो दिल्ली में AQI 311 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। पुणे में ये 142 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। पुणे के बाद रुख कर लेते हैं अगले शहर का, मुंबई। मुंबई में ये 301 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। और इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, कोलकाता का रुख कर लेते हैं। कोलकाता में ये 367 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। इसके साथ ही लखनऊ में ये 368 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। तो लगातार आपको AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहे हैं। पटना में ये 378 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक हम आपको बता रहे हैं, हैदराबाद में 331 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है, क्योंकि ये 500 से 400 से कम है। अहमदाबाद में ये 142 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और अब हम आपको बताते हैं पर्यटन पूर्व अनुमान के बारे में। यानी कि अगर आप कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं तो ये शो आपके लिए ही है। जम्मू कश्मीर के कटरा अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के जो 3 दिन है थोड़ी घटा रहेगी और थोड़ी धूप रहेगी, लेकिन रविवार को अच्छी खासी धूप खिलेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 33 से 34 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 18 से 19 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो कटरा में किस तरीके का पर्यटन पूर्व अनुमान है वो हमने अभी आपको बताया। अब रुख कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अगर आप जा रहे हैं तो गुरुवार से लेकर रविवार तक चारों ही दिन काफ़ी सनी डे रहने वाले हैं, यानी कि अच्छी खासी धूप खिलेगी। और अधिकतम तापमान की बात करें तो ये एक समान 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान की अगर ये बात करें तो ये चारों दिन एक समान यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो धर्मशाला के बाद आगे बढ़ेंगे, पंजाब का रुख करते हैं। यहाँ के अमृतसर अगर आप जा रहे हैं तो गुरुवार को घटा के साथ धूप खिलेगी, फिर शुक्रवार को दिन साफ हो जाएगा, धूप अच्छी खासी खिली रहेगी, लेकिन शनिवार को एक बार फिर से वापस घटा और धूप के कॉम्बिनेशन का दिन रहने वाला है। फिर रविवार को एक बार फिर से धूप खिल जाएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 28 से 30 रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 16 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। अमृतसर के बाद आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। यहाँ के वाराणसी अगर आप जा रहे हैं तो चारों ही दिन फॉग वाले रहने वाले हैं, गुरुवार से लेकर रविवार तक। अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो चारों दिन एक समान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये पहले दिन गुरुवार को 16 डिग्री सेल्सियस और बाकी के 3 दिन शुक्रवार से रविवार 15 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो वाराणसी में किस तरीके का पर्यटन पूर्व अनुमान रहने वाला है वो हमने अभी आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं असम के सिलचर की। चारों दिन घटा रहेगी, धूप भी खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 31 से 32 रहेगा और न्यूनतम तापमान की बात भी कर लेते हैं। ये चारों दिन एक समान 21 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो सिलचर में गुरुवार से लेकर रविवार तक मौसम जो है मिला जुला रहेगा। पर्यटन के पूर्व अनुमान की दृष्टि से हम ये आपको बता रहे हैं सिलचर का मौसम कैसा रहेगा चारों दिन वो बताया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, केरल का रुख करते हैं। केरल के कोच्चि अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के 3 दिन बारिश रहेगी, चौथे दिन हालांकि धूप थोड़ी सी खिली रहेगी लेकिन घटा भी रहेगी। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो चारों दिन 31 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 25 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो कोच्चि में पर्यटन पूर्व अनुमान क्या है ये अभी हमने आपको बताया, गुरुवार से लेकर रविवार तक का हाल।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक का रुख करते हैं। मंगलुरु अगर आप जा रहे हैं यहाँ के, तो चारों दिन बारिश होगी। मैक्सिमम टेम्परेचर 31 से 32 होगा। मिनिमम टेम्परेचर चारों दिन एक समान यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। अधिकतम तापमान शुरू के 2 दिन 32 डिग्री सेल्सियस, तो बाकी के 2 दिन 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मंगलुरु में गुरुवार से रविवार तक का हाल हमने अभी आपको बताया, चारों दिन बारिश रहने वाली है। मंगलुरु के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी की। तो जो पहला दिन है गुरुवार का, जोरदार बारिश, बिजली चमकेगी और घटा भी रहेगी। इसके साथ साथ शुक्रवार से लेकर रविवार बाकी के 3 दिन की बात करें तो बारिश होगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 30 से 32 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 22 से 23 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो कन्याकुमारी में गुरुवार से लेकर रविवार तक बारिश तो रहने वाली है। अपना बैकपैक उसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। महाराष्ट्र के मुंबई अगर आप जा रहे हैं तो मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। गुरुवार से लेकर रविवार तक अच्छी खासी धूप खिली रहेगी और अधिकतम तापमान की बात करें तो पहले दिन 34 डिग्री सेल्सियस, बाकी के 3 दिन ये 35 डिग्री सेल्सियस होगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 24 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो मुंबई में चारों दिन पर्यटन पूर्व अनुमान कैसा रहेगा, ये हमने अभी आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, मुंबई के बाद रुख करते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल का। यहाँ पर जो पहला दिन है यानी कि गुरुवार का दिन काफ़ी धूप वाला रहेगा। थोड़ी कड़क धूप जो है वो रहेगी। शुक्रवार से लेकर रविवार तक मौसम फिर थोड़ा ठंडा होगा, यानी घटा भी रहेगी, धूप भी रहेगी। और अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 31 से 32 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो चारों दिन एक समान यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो ये हमने अभी आपको बताया पर्यटन पूर्व अनुमान। आगे बढ़ेंगे, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले सेगमेंट का रुख करेंगे खेती किसानी। खेती किसानी में उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के किसानों के लिए एक्सपर्ट्स की क्या राय है वो हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। अच्छी उपज हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश के किसान धान की फसल का रंग सुनहरा होने पर कटाई कर लें। साथ ही कटाई के बाद प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। अभी का समय उड़द और मूंग की पक चुकी फसल की कटाई के लिए अनुकूल है। यहाँ के किसान जितनी जल्द हो बैंगन, मिर्च और फूल गोभी की रोपाई कर लें। अदरक की फसल की लगातार निगरानी करते रहें। उत्तर प्रदेश के किसान शरदकालीन गन्ने की बुआई पूरी कर लें। साथ ही मेथी और लहसुन की बुआई कर लें। बात करें ओडिशा की तो यहाँ के किसान पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। साथ ही फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। ओडिशा के किसान तोरिया की अगेती किस्मों की बुआई करें। अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए तोरिया की पार्वती और अनुराधा किस्मों का चुनाव करें। साथ ही सरसों के खेत साफ करें। यहाँ के किसान अभी के समय सूरजमुखी की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। KBSH, KBSG3 और MSFH8 जैसी उन्नत किस्मों का चुनाव करें। बुआई से पहले बीजों को 10 से 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। तो उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के जो किसान हैं उन्हें खेती के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस समय और किन चीज़ों से उनको अच्छी उपज मिल सकती है, ये अभी आपने जाना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं जो कि है आज की फसल। आज की फसल है गेहूं। वैसे तो गेहूं की बुवाई का सीज़न जा चुका है, लेकिन सिंचित अवस्था में इसकी बुवाई अभी भी की जा सकती है, यानी कि पछेती बुवाई अभी की जा सकती है। अगर बात करें मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, तो यहाँ पर पछेती बुवाई की जा सकती है। साथ ही पूर्वी उत्तर बिहार या फिर मध्य उत्तर प्रदेश के अंदर भी अभी इसकी पछेती बुवाई की जा सकती है। गेहूं की इस फसल के लिए और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि पछेती बुवाई में बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, तो उसके लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली स्थित पूसा संस्थान ने समय और इलाके के हिसाब से गेहूं की अलग अलग किस्में तैयार की हैं। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की HD 3059 पूसा पछेती किस्म की। इसे कई उत्तरी राज्यों और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में बोया जा सकता है। 1 हेक्टेयर में 42.5 क्विंटल तक की पैदावार देने वाली ये किस्म 121 दिन में पककर तैयार होती है। गेहूं की WR 544 और पूसा गोल्ड किस्में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए उचित है। हालांकि ये 1 हेक्टेयर में सिर्फ 37 क्विंटल तक पैदावार देती है, लेकिन इसमें तापमान सहन करने की क्षमता है, साथ ही जल्द भी पक जाती है।
उत्तर पूर्व के मैदानी क्षेत्र के किसान गेहूं की HD 2985, जिसे पूसा बसंत भी कहते हैं, इसकी बुआई कर सकते हैं। इससे 1 हेक्टेयर में 35 से 40 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। ये केवल 105 से 110 दिन में फसल तैयार हो जाती है। गेहूं की HW 2045 उत्तर पूर्व के मैदानी इलाकों के लिए तैयार की गई है। इससे प्रति हेक्टेयर 41 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है और ये पकने में 110 से 115 दिन का समय लेती है। इसी तरह HD 2932 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु के मैदानी क्षेत्रों के लिए है। 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज वाली गेहूं की ये किस्म भी महज 105 से 110 दिनों में तैयार हो जाती है। गेहूं की HW 5216 दक्षिण के पहाड़ी इलाकों के लिए है। 37 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज ये देती है। HI 1563 पूसा प्राची उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के लिए है। ये 50 क्विंटल तक की पैदावार दे सकती है। HS 490 पूसा बेकर और HS 420 शिवालिक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उपयुक्त है। पूसा बेकर 150 दिन में, जबकि पूसा शिवालिक गेहूं की वो किस्म है जो 149 दिन में पकती है। HD 2833 पूसा तृप्ति, ये किस्म 1 हेक्टेयर में करीब 39 क्विंटल तक की उपज दे सकती है। HD 3090 पूसा मूल्य गेहूं की उन्नत किस्में हैं। ये 101 दिन में पक जाती हैं। ब्रेड और चपाती के लिए गेहूं की ये अच्छी किस्म मानी जाती हैं। तो जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में जाना कि वैसे तो गेहूं की बुवाई का जो सीज़न है, समय जा चुका है, लेकिन हाँ, कुछ उन्नत किस्में हैं, कुछ किस्में ऐसी हैं जो क्षेत्र के अनुसार अभी भी बोई जा सकती है, यानी कि गेहूं अभी भी बोया जा सकता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कुछ उन्नत किस्मों को बोया जा सकता है। साथ ही उत्तर प्रदेश या बिहार के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस उन्नत किस्मों को बोया जा सकता है और अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि इस शो में हम हमेशा हर बार की तरह से कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं और आज भी हमने इस कार्यक्रम में काफ़ी सारी जानकारी जो है वो आपके साथ साझा की है। और अगर आप ये तमाम जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं, एक बार फिर से ये प्राप्त करना चाहते हैं जानकारी, तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और ये जानकारी एक बार फिर से ले सकते हैं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।